हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक मैं लेकर आई हूँ आपको G7 ग्रुप लर्न करने के लिए। बट बिफोर स्टार्टिंग द ट्रिक, फर्स्टली आई विल टेल यू दैट व्हाट इज़ G7। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि G7 ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रिक जानने से पहले, उन ग्रुप के उन देशों को जानने से पहले हम जान लें कि G7 ग्रुप होता क्या है। तो ये जो G7 ग्रुप है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल, क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है। ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका उद्देश्य है टू कोऑर्डिनेट ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि जो वैश्विक आर्थिक नीति है उसको कोऑर्डिनेट करना इसका उद्देश्य है। तो अब हम जानते हैं कि G7 ग्रुप में हमारे कौन कौन से देश आते हैं। तो उन देश को, उन कंट्रीज़ को याद रखने के लिए हमें जिस ट्रिक को याद रखना है वो ट्रिक है हमारी जूस विद GF। ठीक है, तो वो ट्रिक हमें याद रखनी है, जूस विद GF। जूस विद GF से हमें G7 ग्रुप्स की कंट्रीज़ के नेम लर्न हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इनसे अब हमारी कंट्रीज़ कौन कौन सी बन रही है। जैसे जो हमारी कंट्री है वो है जापान। ठीक है, U से हमारी कंट्री है USA। I से हमारी कंट्री है इटली। ठीक है, C से हमारी कंट्री है कनाडा। एंड E से अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री है इंग्लैंड। ठीक है, अब बात आती है विद, तो विद हमारा यहाँ पे अगेन फिर से साइलेंट है। ठीक है, और हम बात करें जी की, तो G से हमारी है जर्मनी और F से हमारा है फ्रांस। ठीक है, तो ये हमारा 7 कंट्रीज़ हैं जिनका एक ग्रुप बनाया गया है इंटर गवर्नमेंट पॉलिटिकल फोरम के लिए, जिसका उद्देश्य है ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, इससे भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो आइए अब थोड़ा थोड़ा इन कंट्रीज़ के बारे में भी हम की नॉलेज लेते हुए चलते हैं। सो लेट्स डिस्कस फर्स्टली अबाउट जापान। तो सबसे पहले आइए जापान के बारे में जान लेते हैं कि जापान के बारे में हमें क्या न्यूज़ मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। ठीक है, जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। जापान को ही सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि जापान को भूकंपों का देश और सूर्योदय का देश कहा जाता है। तीसरी बात जो हमें याद रखनी है, तो ये हमारी एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, जापान जो है वो हमारी एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, इन ईस्ट एशिया। ठीक है, जो हमारी जापान है ये एक आइलैंड कंट्री है ईस्ट एशिया में, जो कि हमारी कहाँ लोकेटेड है, जो कि हमारी नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में हमारी लोकेटेड है। और अगर हम बात करें इसके बारे में कुछ और, तो इसके बारे में कुछ और बात करें तो हम ये जानेंगे कि ये 11th लार्जेस्ट मतलब इस कंट्री में 11th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। कौन सी, 11th लार्जेस्ट। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है, 11th कंट्री है। ठीक है, इसके बारे में एक और बात कर लेते हैं। ठीक है, छोटी सी बात है बट इम्पॉर्टेंट है। तो वो लास्ट बात जो है वो ये है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कितने पाए जाते हैं, जापान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में अगर पूछा जाए तो हमें याद रखना है कि मोर देन
यानी कि मोर देन अ डजन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी जापान में पाई जाती है। मतलब 12 से ज़्यादा यूनेस्को साइट्स हमारी 12 से ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जापान में पाई जाती हैं। तो ये थी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट नॉलेज जापान के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट हम यूएसए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यूएसए क्या है? यूएसए की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब ये जो कंट्री है यूएसए, ये जो कंट्री है, ये कंट्री है 50 स्टेट्स की। ठीक है, इट इज़ अ कंट्री ऑफ 50 स्टेट्स। ये जो कंट्री है ये 50 स्टेट्स की एक कंट्री है। ठीक है, कवरिंग अ वास्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसने नॉर्थ अमेरिका को कवर कर रखा है बहुत ज़्यादा, विद अलास्का, अलास्का के साथ, जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, तो इसने क्या करा है? नॉर्थ अमेरिका को कवर किया है अलास्का के साथ, जो कि हमारा अलास्का कहाँ है? तो ये अलास्का हमारा नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को इसने कवर कर रखा है। अगर इसकी कैपिटल के बारे में बात की जाए, तो अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ये आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए। तो जो यूएसए की कैपिटल है वो है आपकी वॉशिंगटन डीसी। इसके बारे में एक और बात करते हैं। यूएसए से फेमस कोई है अगर, तो वह है अब्राहम लिंकन। उन सभी को हम जानते हैं, जो कि यूएसए के 16th प्रेसिडेंट थे। मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये सब के सब किससे रिलेटेड है? यूएसए से। ठीक है, तो ये हमें कुछ बातें याद रखनी है रिलेटेड टू यूएसए। अब हम बात करेंगे इटली की। तो अगर हम इटली की बात करते हैं, तो इटली के बारे में अगर हम देखें तो इटली क्या है? तो इटली हमारा कब बना था? तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था इटली का, वो हुआ था 1861 में। ठीक है, पहली बात। दूसरी, इसकी कैपिटल है रोम। ठीक है, तीसरा, ये इटली में हमारे एक्टिव वॉल्केनोस पाए जाते हैं, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तीसरी बात हो गई इटली के बारे में। और चौथी बात ये है कि ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट के साउथ में सिचुएटेड है, और यहाँ का फेमस फूड पिज़्ज़ा, पास्ता वगैरह है। तो ये कुछ बातें थी हमारी इटली के बारे में कि इसका ये कब फॉर्म हुआ था? 1861 में। इसकी कैपिटल रोम थी, और यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोस पाए जाते हैं, और ये यूरोप कॉन्टिनेंट के साउथ में सिचुएटेड है। अब हम बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा के बारे में हम कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ओनली हमें दो बातें करती हैं। पहली बात, तो कनाडा किसकी कंट्री है? तो नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, तो कनाडा हमारी नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, पहली बात। और दूसरी, अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है ओटावा। ठीक है, ये दो बातें हम करेंगे कनाडा के बारे में। और एक बात और जान लेंगे कि कनाडा हमारा मैपल सिरप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मैपल सिरप के बारे में काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारा कनाडा। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट कंट्री, दैट इज़ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के बारे में अगर हम बात करें तो इंग्लैंड हमारा क्या है? यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं यूके का एक पार्ट है। ठीक है, और इसकी अगर हम फेमस लोगों की बात करें तो ये फेमस है हमारा डेविड बेकहम के लिए। ठीक है, डेविड बेकहम। फिर फिश और फेमस है ये फिश के लिए, चिप्स के लिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि इंग्लैंड को लैंड ऑफ एंजल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ की इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग सम कंट्रीज़। और अब हम बात करते हैं जर्मनी की। तो अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में 81 मिलियन पीपल है, यानी कि पॉपुलेशन कह सकते हैं हम 81 है। जर्मनी जो है इसका 1/3 पार्ट जो है जर्मनी का, वो अभी भी जंगल से और वुडलैंड से कवर है। और 65% हाईवेज हमारे जर्मनी में पाए जाते हैं। तो हमें याद रखना है जर्मनी से रिलेटेड 3 बातें कि कितने पीपल हैं। तो 81 मिलियन पीपल हैं। इसका अभी भी 1/3 पार्ट जो है वो हमारा फॉरेस्ट से कवर है।
वुडलैंड से कवर है, ठीक है। 65% जो है जर्मनी में हमारे हाईवेज हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एंड द लास्ट कंट्री की, तो दैट इज़ फ्रांस। तो फ्रांस के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि फ्रांस हमारा फेमस है किसके लिए, तो याद रखना है फ्रांस हमारा फेमस है ईफिल टावर के लिए। आप सभी ने ईफिल टावर का नेम सुना होगा, ये फ्रांस में है। और पैलेस ऑफ वर्सलिस का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, तो ये फ्रांस हमारा पेरिस ऑफ वर्सलिस के लिए भी फेमस है, पेरिस ऑफ वर्सेल्स। और फैशन की नगरी भी कहा जा सकता है फ्रांस को, ठीक है। सॉरी, पेरिस नहीं है, यहाँ पे पैलेस है, बाय मिस्टेक, प्लीज़ करेक्ट इट, ठीक है। पैलेस ऑफ वर्सलिस एंड फैशन के लिए हमारा फ्रांस जो है वो क्या है, फेमस है। तो ये हमारी कुछ information थी regarding these countries. I hope that these informations are quite important for you, ठीक है। So that's all from my side. I'll be coming back with some new topics. Till then, take care and bye bye. Thanks. Have a nice day.